Hi Harshit. I'm so glad to have you on Shapnaka Share with us. So you did so well in your journey that we really wanted to have this session with you. So Harshit, I would love to know more about your journey before Sharpener as well. Who made you Harshit the Cotter? Before Sharpener, I don't know anything about coding and programming. I was just focusing on my government exams and I mean aptitude reasonings only. I don't even know how to print in a console before Sharpener. And मतलब, before joining Sharpener, only one or 2 months, I started with Java, and I followed Kunal Kushwaha on YouTube, and he also had a great course on DSA. I followed him, and then I asked my friends and did some research on Google that how to get a job. No, I really need some job. I completed my post graduation. मैं घर नहीं बैठ सकता था तो सोचा कि चलो जॉब देखते हैं अब गवर्नमेंट के लिए कब तक रुकूंगा तो मैंने कुछ रिसर्च करी जैसे कई हैं इंस्टीट्यूट्स आपको मैं बताया भी था कि जो कई हैं मतलब जो ऐसे ही पे आफ्टर प्लेसमेंट का भी है कुछ कुछ में अपफ्रंट फीस भी देनी पड़ती है कुछ 50-60 हजार 1 लाख 2 लाख नहीं इतना तो नहीं कर पाऊंगा मैंने इतना इसमें पढ़ाई पे लगाया है इतना पैसा तो अब दोबारा लगाना तो खैर मतलब ये तो ठीक नहीं है या तो ऐसा Mm-hmm. हो कि कोई जॉब दे गारंटी हो कि हाँ भाई तुझे जॉब मिलेगी पैसा तू जॉब के बाद दे दियो पहले देना मतलब रिस्क था थोड़ा सा कि ये भाई पैसा भी दे दूं और फिर वही सीन हो जाए मैं फिर घर बैठ जाऊं कई इंस्टीट्यूट आए मैंने शॉर्ट लिस्ट भी किए कुछ में एक दो में ऐसे मतलब पूछताछ करी फोन भी करे शार्पनर में भी करा मैंने शार्पनर बल्कि फोन करके सब कुछ मैंने रजिस्टर वगैरह करवा के उसके भी 1 महीने बाद ज्वाइन किया था मतलब दूसरी जगह मैं देखने लग गया था सोचा कि यार ऑनलाइन कोर्स है क्या ही करा देंगे वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं मतलब क्या नहीं तो इंटरेक्शन ही होगा ना कुछ होगा नहीं हो पाएगा या शार्पनर का तो नहीं है ठीक रिकॉर्डेड वीडियो में पुराना कंटेंट होगा कुछ अपडेटेड होगा नहीं मैं क्या चलो भाई इसको तो नहीं करते लेकिन फिर बाद में दूसरों का भी देखा कि उनका भी ऐसा ही सीन है वो बच्चों को ऐसे ही लटका के रखते हैं यूं है फिर मैं एक दोस्त से बात करी वो अभी बैंक में काम करता है उससे पूछा कि भाई कुछ बता दे उसने बोला कि कोई शार्पनर है वो देख तो एक मैं कहा हाँ भाई शार्पनर तो मैंने सुना है बल्कि उसमें वो भी करा है रजिस्टर भी बोला हाँ तो उसको ही कंटिन्यू कर ले मेरी दोस्त कर रही है और वो असाइनमेंट सबमिट करने हैं और वो जॉब तुझे दिला देंगे मैं कहा चल भाई ठीक है तू बोलता है तो कर लेते हैं Mm-hmm. फिर मैंने ज्वाइन कर लिया तो अब शुरुआत में तो ज्यादा है नहीं मतलब सिर्फ डीएसए वगैरह है अपन लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड तो कुछ नहीं था वैभव सर कराते हैं डीएसए उनकी काफी अच्छी क्लासेस हैं वैभव सर की वैसे थ्रू आउट द Mm-hmm. कोर्स मेरे को सबसे अच्छी क्लासेस डीएसए की लगी वैभव सर की उसके बाद डेवलपमेंट तो चलो यूट्यूब पे यूडमी पे शिफ्ट हो गया था वो मैंने इतना उधर ज्यादा वो नहीं करा डीएसए की क्लास मैंने वैभव सर की सारी देखी थी फिर मेरे को कोडिंग आई थोड़ी बहुत पता लगा कि हाँ भाई कैसे फंक्शन कैसे लिखते कैसे हैं करते कैसे कोई चीजें रन कैसे होती हैं उसमें थोड़ा टाइम लग गया मेरे को अराउंड 2-2.5 महीने लग गए मेरे को डीएसए करने में फिर डेवलपमेंट में थोड़ा जल्दी कर गया था वो डेवलपमेंट इजी लगी मेरे को डीएसए से एक ये है कि जो प्रोजेक्ट्स थे जो प्रोजेक्ट बनाने पड़े मेरे को मतलब थोड़े थोड़े रैंडम प्रोजेक्ट्स भी आ रहे थे कुछ अब बच्चे कर भी लेते हैं कि हाँ यार प्रोजेक्ट्स में थोड़ी हेल्प करो तो वो ठीक है हेल्प कराना ठीक है कि ये करा दी Mm-hmm. लेकिन रैंडम प्रोजेक्ट्स वो काफी ठीक है कि हाँ हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या प्रोजेक्ट मिलेगा हमको यही नहीं पता कि इसको सोल्व कैसे करना है तभी बंदे को असली नॉलेज होगा कि क्या करना है ऐसे कॉपी करके उसका तो कोई फायदा नहीं है जो लास्ट में फुल स्टैक के वो प्रोजेक्ट करे थे एक्सपेंस ट्रैकर और एक ग्रुप चैट एप्लीकेशन है मैं अभी भी कंपनी में बैठता हूँ जो हमारा प्रोजेक्ट है मेटबोट एआई का उसमें कई कई बार मेरे को लगता है कि यार ये कैसे होगा फिर मैं गिटहब पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स में देखता हूँ हाँ इसमें ऐसे करा था चल इसको कॉपी करते हैं अब वो प्रोजेक्ट्स काफी काम आए हैं मेरे हाँ, so अभी मैं like अभी भी देखता your हूँ अपना गिटहब real में life कल projects are helping you. मैं अभी भी अपने ही प्रोजेक्ट जो शार्पनर ने कराए थे उनके गिटहब खोल के मैं देखता हूँ यार ये कैसे हुआ था उनको फिर अपनी कंपनी के कोड में उनको लिखता हूँ कि हाँ ये फॉलो हो गया चल गया ऐसे Okay. और मेरे साथ के जो कलीग्स हैं मेरे उनका ऐसा है कि उनको कईयों को ये भी नहीं पता कि हाँ भाई कैसे रिक्वेस्ट से जाती है कैसे कुछ जाता है मैं क्या यार मेरे को तो आता है ये सब मैंने तो सीखा हुआ है अपने कोर्स में वो बोलते हैं कि यार तू तो ठीक है हमारा जो मैनेजर है टीम मैनेजर वो जब Mm-hmm. इंटरव्यू लिया था उसने मतलब इतना टफ नहीं था हाई लेवल का नहीं था आज के दिन वैसे देखा जाए तो एक्सपीरियंस का और प्रेशर का इंटरव्यू सेम लेवल का हो गया हर जगह वो फ्रेशर से भी उसी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे एक्सपीरियंस से भी
लेकिन हमारे मैनेजर सोचा कि कोई ना फ्रेशर बंदा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते, थोड़ा ठीक लेवल का पूछा। सोचा कितना ही आता होगा इसको। अब उसने जब प्रोजेक्ट दिया तब भी सोचते हैं मैनेजर कि कितना ही कर लेगा, क्या ही आता होगा। तो छोटे-छोटे काम दिए कि हाँ भाई ये मैसेज वो करवा दे, ये करा दे। लेकिन मैं तो कर दिया 2-3 दिन में ही कर दिया। मैं कहा सर ये तो मैंने सब करा हुआ, आप कुछ बड़े लेवल का दो मुझे काम। बड़े लेवल का तो हमारे सीनियर कर रहे हैं। मैं कहा हाँ मैं तो आपकी पूरी साइट भी सँभाल लूँगा। इसमें जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे उसमें हमने होस्टिंग भी कराई है लाइव उस पे EC2 पे। Yes. तो Mm-hmm. मतलब बहुत हेल्प हुई उससे तो मेरी, कि हाँ मेरे को पता लगा कि हाँ यार क्या क्लाउड होता है, सर्वर। मैं पहले सोचता था कि सर्वर पता नहीं क्या, तो यहाँ पता लगा कि सर्वर तो एक मशीन ही तो है, जैसे वो हमारा लैपटॉप है वो बस कहीं रिमोटली रखा है और वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे रहा, वही सर्वर है। कई बंदों को ये पता ही नहीं रहता, हमारे जो साथ के उनको भी नहीं पता कि हाँ वो बस कोड डाल देते हैं, जो दूसरा बैठा है बंदा वो सर्वर पे डाल लेगा, उनको पता ही नहीं कि भाई क्या सर्वर होता है, चलता कैसे है वगैरह। यहाँ पे करे हैं जो प्रोजेक्ट, जो दो प्रोजेक्ट थे उनको होस्ट भी करा, मतलब रिस्पॉन्स करना, उसका IP वगैरह सेट करना, सब कुछ सेट करना क्लाउड पे, उसमें काफी हेल्प हुई है मेरी। Okay, great, great. So, like Harshit, you did BSc in computer science. So, like, how much coding did you learn in your college? नहीं नहीं Yeah, मैं everything you नहीं, got from Sharpener only. नहीं नहीं मैं बता रहा, मैं शार्पनर के 1 महीने पहले तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि कंसोल पे प्रिंट कैसे कराते हैं, क्या स्ट्रिंग होती है, क्या है, कुछ भी नहीं पता था मुझे, कुछ भी। Mm-hmm. Okay, so like before Sharpener, were you interested in coding as well? कोडिंग में इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन ये सोच के ये दिमाग में ये था कि हाँ भाई चीजें डेवलप होंगी, मैं ऐप बना दूंगा मैं वेबसाइट बना दूंगा, पता नहीं था कि कैसे बनाऊंगा, But कितना you are मुश्किल। interested. You were इंटरेस्ट interested. इंटरेस्ट तो अब बना के, लेकिन बस ये था कि हाँ मेरा वो दबदबा हो जाएगा दोस्तों में कि भाई ये तो वेबसाइट बनाना जानता है, ये तो ऐप बनानी जानता है। इंटरेस्ट नहीं Okay. था, वो थोड़ी सी So, हवाबाजी टाइप था। okay, okay, great, great. So, like Harshit, जैसे मुझे पता है कि you are from a like a village in Panipat. So, and you have moved to Delhi now, right? तो फिर क्या आपको पानीपत में कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखे तो आप दिल्ली मूव करे या क्या क्या सिनेरियो था पूरा आपका दिल्ली मूव हाँ, करने ये का? है थोड़ा-सा, मतलब उस साइड पे आईटी की जॉब्स नहीं, हरियाणा में आईटी की जॉब्स है नहीं। हरियाणा में या तो गुड़गाँव में है सिर्फ, या फिर आप थोड़ा-सा चंडीगढ़ साइड जाओगे वहीं है। बीच में हरियाणा में रोहतक, पानीपत बीच में जॉब्स है नहीं। ना ही इंस्टीट्यूट इतने बढ़िया हैं कि आपको बढ़िया गाइड कर दें। ओके। सो लाइक आपने एज आई नो कि आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से यू हैव डन बीएससी इन कंप्यूटर नो, साइंस नो, एंड नो, देन एमसीए। एमसीए यूनिवर्सिटी से एमसीए किया है। ओके, ओके। सो वहाँ पर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स का स्कोप नहीं था ज़्यादा कि लाइक कॉलेज ने मतलब इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए? करवाए, लेकिन अच्छे नहीं थे उनके, मतलब कोविड के बाद से तो काफ़ी खराब हालत हो गई हम्म। थी यूनिवर्सिटी की भी, प्लेसमेंट्स का इतना अच्छा था नहीं वहाँ पे। हम्म। आ रही थी तो ये मतलब कॉल सेंटर्स की जॉब, ये कर मैं कहा ये तो क्यों करूँगा मैं जॉइन ही नहीं किया। 1-2 आई थी वो, मैं बैठा ही नहीं उनमें प्लेसमेंट्स में। तब इतना नॉलेज नहीं था कि भाई ऐसे-ऐसे करना होता, ना ही पता था कि इंटरव्यूज़ कैसे देंगे कुछ भी, ना डीएसए का पता था क्या डीएसए होता। तो मैं बैठा ही नहीं प्लेसमेंट में इतना। ओके, ओके। सो लाइक हर्षित, लाइक ये आपका पहला जॉब है या इससे पहले भी आपने कुछ भी नहीं, नहीं पार्ट मेरा टाइम, फुल पहला ही, टाइम कुछ भी नहीं, जॉब नहीं किया? मेरा पहला ही जॉब है। मैं इससे पहले कुछ नहीं ओके। किया, इससे पहले स्टूडेंट ही था So, मैं। like, what is about your interview experience in Sharpna? मॉक को मैं मानूँगा कि मॉक का हमें पता नहीं होता क्या पूछेंगे सर, क्या कुछ पूछेंगे। Mm-hmm. कुछ 2-3 मॉक्स ऐसे गए हैं मेरे जिनमें मैंने खुद वहीं बैठ के नोट करा, हाँ, ये कुछ है, ये पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ये मेरे को नहीं पता था। अब जो शिवा सर है उनके साथ हुआ था एक मॉक, उन्होंने भी पूछा था नेटवर्किंग का, काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था। उससे रिक्वेस्ट से रिलेटेड था कुछ। तो मेरे Okay. को लगा कि हाँ यार तू जो पढ़ रहा है ना वो एनफ नहीं है। तुझे इंटरव्यू में तू जाएगा, तू 50% जानता है, वहां जाके सब कुछ नहीं जानता तू। तो Mm-hmm. पढ़ना तो अलग से पड़ेगा, और मौका है काफी। सिवा सर है, मुदस्सिर सर के साथ जो मेरा मॉक हुआ था, उस उन्होंने सर ने ऐसे क्वेश्चन करे थे कि मैं सोचे ही नहीं थे कि भाई ये भी पूछ सकता कोई, वो भी पढ़ने पड़े, फिर हाँ ये भी करना पड़ेगा। दो उसके मोनू सर के साथ हुआ था, मतलब उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने बस कोड देखा था कि कैसा लिखा है, ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं पूछा था। उसके Mm-hmm. अलावा जो एक शायद सुनील सर के साथ भी हुआ था मेरा मॉक, मेरे को नाम इसलिए याद है क्योंकि मैं बार-बार देखता रहता कि हाँ भाई 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, इसलिए नाम याद है मेरे को। Good, good. सुनील सर के साथ हुआ था, उन्होंने ऊप्स के पूछे थे क्वेश्चन मेरे से, तो वो भी काफ़ी, जो यहाँ पे कोर्स का करिकुलम है उससे थोड़ा-सा अलग थे वो, हटके कि नहीं भाई कोर्स से तो नहीं है ये क्वेश्चन, बाहर से है।
ये भी कर तू। गुड गुड। एंड आपको लाइक कोर्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, एंड आपने कितने टाइम में लाइक कोर्स कंप्लीट करके यू गॉट प्लेसमेंट, कि आपने कितने इंटरव्यूज दिए और आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था विद शार्पनर? तो मैं सबसे पहले तो मैंने रजिस्टर करा था नवंबर में, फिर मैंने छोड़ दिया था कि नहीं करूँगा। फिर उसके बाद ओके। दोबारा मैंने स्टार्ट किया कोर्स दिसंबर के लास्ट में, मतलब ये लगा लो कि 1 जनवरी से मैंने दोबारा करा कि चल अब तो इसी पे करना फोकस, यही कंटिन्यू करना है, जो भी है सारा। फिर मैं जनवरी से लेके मेरा 5 अगस्त को मेरी जॉइनिंग थी, पहला दिन जब 5 अगस्त को मेरा, और जून में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। मेरा फाइनल ओके। मॉक होके मेरे को प्लेसमेंट्स में आ गया था, मैं प्लेसमेंट पोर्टल मेरे लिए खुल गया था। तो ये है कि 5-6 महीने में मेरा कोर्स हो गया था। और मेरे को जैसे मैं प्लेसमेंट पोर्टल में आया, मेरे को 15 दिन में जो अप्लाई करे थे कुछ कंपनीज में, उनके रिस्पॉन्सेज नहीं आए थे, लेकिन 10-15 दिन में इनका रिस्पॉन्स आया। तो मेरा पहला ही इंटरव्यू था शार्पनर के थ्रू भी, और वैसे भी मेरा पहला ही इंटरव्यू था। मैंने इसके पहले ना तो कहीं इंटरव्यू दिया था ना कुछ। Okay, और so शार्पनर this का, was your first ever interview, यस, right? ऑफ माय लाइफ, Okay. मैं So जिंदगी में। हर्षित, like I'm very excited कि like हम देख रहे हैं कि काफी कैंडिडेट्स को मल्टीपल इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, तो उसके बाद दे गॉट द जॉब ऑफर। तो आपने पहला ही इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो आपने ऐसा एक्स्ट्रा क्या एफर्ट्स दिए, मतलब यू शुड टेल अस कि हम अपने कैंडिडेट्स को भी सीक्रेट के बारे में कुछ बता सके। मैं ये था कि मेरे को अंदर से ये था कि हाँ यार, तूने सब पढ़ा हुआ है, तूने एप्लीकेशन को शुरुआत से लेके तूने उसको होस्टिंग तक करा है, तूने प्रोजेक्ट्स असली प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें एपीआई वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह तूने सीखा है। मैं कहा तुझे वैसे सब आता है, तो डेटाबेस भी करे हैं यहाँ पे, डेटाबेस भी का भी है आगे, मोंगोडीबी और एसक्यूएल का भी। मुझे लगा कि हाँ भाई तुझे सब आता, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे। वहां मैं इंटरव्यू देने गया, बंदे वहां भी कॉपी लेके बैठे थे कि हाँ पढ़ रहे थे। मैं अंदर ये सोच रहा कि अब क्या पढ़ना है यार, आता तो सब है, क्या ही पढ़ना है, अभी जैसा होगा इंटरव्यू दे देंगे बस। उसने, वो हमारे जो इंटरव्यूअर था जो, उसने भी मतलब सेम से लेवल के क्वेश्चन पूछे। मतलब ये था कि अगर वो उससे हाई लेवल के भी कुछ पूछ लेते सर मेरे से, उससे कुछ अलग भी, मैं उनका भी जवाब देने को तैयार था। लेकिन हो गया इंटरव्यू, इतना वो नहीं था, टफ नहीं था इंटरव्यू मेरे लिए। जो भी पूछा मैंने कर रखा था ऑलरेडी, मैंने वो उसको गो थ्रू था मेरा सब कुछ, इसलिए मेरा पहला इंटरव्यू क्लियर हो गया। ओके, सो लाइक सीक्रेट कोर्स में ही छुपा हुआ है कि अगर आपको कोर्स एंड मॉक्स यू डू वेल, तो आप अच्छे से कोई भी कंपनी का हाँ इंटरव्यू क्रैक हाँ, कर मोक्स सकते का है ये, मोक का हमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलते, तो वो हो। बंदा फिर प्रिपेयर हो जाता कि हाँ यार, तू अब बाहर के सिनेरियो से अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछे तो तू जवाब दे देगा। मोक्स का ये फायदा है। मेरे जो ओके। साथ वाले थे दोस्त भी दूसरे भी थे, वो भी बोलते थे यार मोक नहीं क्लियर हो रहे, मोक बहुत मुश्किल है। मैं कहा मुश्किल होने जरूरी है भाई, अभी मोक्स आसान हो जाएंगे तो हर कोई नहीं क्लियर कर देगा। सही बात है। ट्रू। ओके, सो लाइक अब करंटली आपका काम कैसा चल रहा है, तो कोई डिफिकल्टीज तो नहीं नहीं आती? नहीं, अभी कोई डिफरेंट कुछ नहीं लगा अभी तक। तो मैं, ये है कि जो भी कराएंगे, अब अगर कंपनी का जो मेन प्रोजेक्ट है, मेरे को कई बार लगता है भाई तुम मुझे ये दे दो मेन प्रोजेक्ट, मैं कर लूंगा, ओके, लेकिन उसके लिए सो गुड। सीनियर्स है, वो तो नहीं देंगे वो। ओके ओके। एंड लाइक जो भी कंपनी में आप प्लेस्ड हुए हो करंटली, तो उसका वर्क कल्चर कैसा है? नहीं वो आर यू अच्छा है एंजॉय बहुत, वर्किंग देयर? काफी काफी अच्छा है वर्क कल्चर कंपनी का, बहुत काफी अच्छा है वहाँ पे। पार्टीज वगैरह, सबसे मिलना जुलना, जो खुद जब हमारे ओनर्स है जो सीईओ है, वह भी खुद आके एम्प्लॉय से मतलब थोड़ा जोक वोक करते हैं, सब बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब बर्थडे वगैरह खुद मनाते हैं सीईओ एम्प्लॉयज के साथ। ओके, गुड गुड टू हियर। और लाइक जो भी हमारे अपकमिंग बैचेस है, जो भी अपकमिंग कैंडिडेट्स है जो शार्पनर ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ एक एडवाइस जो आप उन कैंडिडेट्स को देना चाहोगे? एक तो ये कि भाई ब्लाइंडली कोर्स को फॉलो मत करो कि सिर्फ कोर्स कर लिया और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तुम हम्म। एक्स्ट्रा एफर्ट दो, कहीं ना कहीं दूसरी वीडियोस देखो, दूसरे कंटेंट पढ़ो, ब्लॉग पढ़ो, प्रोजेक्ट्स, शार्पनर के प्रोजेक्ट्स है, मेन प्रोजेक्ट्स है, उनसे हटके बिल्कुल अलग टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाओ, पता लगे हमें कि हाँ भाई क्या क्या यूज होता है। सिर्फ कोर्स को फॉलो कर, क्योंकि इंडस्ट्री की सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपने अपने प्रोजेक्ट्स है, अपने अपने काम है। जरूरी नहीं कि कोई सिर्फ क्रड ऑपरेशन पे ही चला रहा है कि हाँ भाई यूजर का डेटा अपडेट करना है, बस यही प्रोजेक्ट मिलेगा। कुछ भी मिल सकता है हमें कंपनी में जाके। अभी हमें एआई का प्रोजेक्ट मिला है, जबकि मैं एआई तो मैंने करी ही नहीं है। सर बोले थे कि पाइथन पे करना पड़ेगा, पाइथन तो मेरे को नहीं आती। मैं कहा सर अभी तो नोड पे ही कर लेंगे, बाकी देख लेंगे बाद में। ओके।
Okay, good. So I wish you great future, Harshit. Do well in your career, Thank and you. like we are so much happy to have you here. And thank you so much. Thank you.